तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये धमाकेदार क्रिकेट विश्लेषण। आज हम एक ऐसे मैच की बात करने वाले हैं ना, जिसने बड़े बड़े क्रिकेट पंडितों की भविष्यवाणियों को पूरी तरह से गलत साबित कर दिया। एक तरफ वो टीम थी जिसे इस टूर्नामेंट की सबसे कमजोर बैटिंग लाइनअप माना जा रहा था, और दूसरी तरफ एक ऐसी हैवीवेट टीम जो किसी भी स्कोर को छोटा साबित करने का दम भरती थी। लेकिन मैदान पर जो हुआ, सच में उसने सबको चौंका दिया। आइए सीधे इस महामुकाबले की गहराई में चलते हैं और डिकोड करते हैं कि आखिर इन अंडरडॉग्स ने टूर्नामेंट का इतना बड़ा उलटफेर किया कैसे। तो आज की चर्चा में हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे इस सबसे बड़े उलटफेर को, फिर बात करेंगे पंजाब के टॉप ऑर्डर के उस शॉकिंग कोलैप्स की। उसके बाद फोकस होगा अकेले योद्धा सूर्यांश पर। फिर गुजरात की उस कमाल की बॉलिंग मास्टर क्लास पर नजर डालेंगे और आखिर में देखेंगे कि प्लेऑफ की रेस अब कितनी दिलचस्प हो गई है। तो चलिए बिना किसी देरी के पहले पॉइंट पर आते हैं, ये अल्टीमेट उलटफेर जहां उम्मीदें कुछ और थीं और हकीकत कुछ और ही निकली। देखिए, ये पूरा मैच ना बिल्कुल उस डेविड और गोलियात की कहानी जैसा था। क्रिकेट में एक बहुत ही पुरानी और मशहूर कहावत है, नेवर से नेवर। मतलब यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। और सच कहूं तो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि गुजरात टाइटंस जैसी टीम, जो माना जा रहा था कि सिर्फ टीम बल्लेबाजों के भरोसे खेल रही है, वो आरसीबी को हराने के बाद पंजाब को भी इस तरह से धूल चटा देगी। बिल्कुल अनबिलीवेबल। अब जरा इस कंट्रास्ट को समझिए। एक तरफ पंजाब की वो रेप्यूटेशन थी, उनका वो गुरूर कि चाहे पहले बैटिंग करा लो या बॉलिंग, वो तो अपना वही आक्रामक क्रेजी क्रिकेट खेलेंगे और 250-260 रन तो ऐसे ही चेस कर लेंगे। और दूसरी तरफ है उनकी आज की ये कड़वी हकीकत। कहावत है ना कि छत को बड़ा गुमान था छत होने का, और फिर छत के ऊपर छत बनी और वो सड़क बन गई। ठीक ऐसा ही हुआ। गुजरात ने सचमुच उनके गुरूर की सड़क बना दी और इस इतनी खतरनाक बैटिंग लाइनअप को सिर्फ 163 रनों पर ढेर कर दिया। मतलब एम्बुलेंस बुलाने की नौबत आ गई थी। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, पंजाब का वो शॉकिंग पतन और कैसे ये दिग्गज ताश के पत्तों की तरह ढह गए। पंजाब की शुरुआत कितनी ज्यादा खौफनाक थी, इसका अंदाजा बस इन नामों और उनके स्कोर से लगा लीजिए। प्रियांश आर्या पहली ही गेंद पर आउट। कूपर, उनको तो शायद गेंद दिखी भी नहीं और वो आते ही चलते बने। प्रभ सिमरन ने मुश्किल से 15 रन बनाए। श्रेयस अय्यर का तो सीधा स्टंप ही उड़ गया, एकदम क्लीन बोल्ड। और निहाल वढेरा ने 6 गेंदें खेली और खाता भी नहीं खोल पाए, 0 पर आउट। सच में ये किसी बुरे सपने से कम नहीं था। 47 रन और 5 विकेट। एक पल के लिए इस आंकड़े को जरा प्रोसेस कीजिए। ये स्कोर कार्ड किसी भी तगड़ी से तगड़ी टीम की कमर तोड़ने के लिए काफी है। पावर प्ले खत्म होते होते आधी टीम पवेलियन में बैठी थी। पंजाब की हालत सच में बहुत ज्यादा नाजुक हो चुकी थी। लेकिन इस पूरी तबाही के बीच एक उम्मीद की किरण भी थी। चलिए बात करते हैं हमारे तीसरे पॉइंट की, सूर्यांश, वो अकेला योद्धा, एक 21 साल के लड़के का रेस्क्यू मिशन। 196। ध्यान दीजिए, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये इस मैच में सूर्यांश का स्ट्राइक रेट है। जरा सोचिए, जब टीम के धुरंधर बल्लेबाज एक एक रन के लिए तरस रहे थे, तब इस युवा खिलाड़ी ने इस कमाल के स्ट्राइक रेट से खेलकर टीम की लाज बचाई। सूर्यांश ने सिर्फ 27 गेंदों में 57 रनों की एकदम विस्फोटक पारी खेली, और इसमें 3 चौके और 5 जबरदस्त छक्के शामिल थे। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि अपनी पारी की शुरुआत की 13 गेंदें उन्होंने बहुत ही संभलकर और धीमी खेली थीं। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने एक्सेलरेटर दबाया है, सीधा बाउंड्रीज की बारिश कर दी। बस इसी पारी और मार्कस स्टोइनिस के 39 रनों की वजह से ही पंजाब किसी तरह 163 के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच पाया। अगर हम कहें कि सूर्यांश इस मैच में टीम के असली एक्स फैक्टर साबित हुए, तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। ये वही टैलेंटेड लड़का है जिस पर श्रेयस अय्यर ने पूरा भरोसा जताया था। अगर याद हो तो महाराष्ट्र लीग में भी इस युवा ने बिल्कुल ऐसे ही बड़े बड़े छक्के जड़े थे। सिर्फ 21 साल की उम्र, सामने इतनी खतरनाक बॉलिंग, सारे सीनियर खिलाड़ी आउट हो चुके हों। ऐसे में इस तरह का प्रेशर झेलना और टीम में एक फ्रेश एनर्जी भर देना सच में उनकी काबिलियत को साबित करता है। अब मैच के उस पहलू पर आते हैं जिसने असल में खेल पलटा। हमारा चौथा पॉइंट, गुजरात की वो शानदार बॉलिंग मास्टर क्लास। बिना बड़ी बैटिंग के मैच कैसे जीते जाते हैं, ये कोई इनसे सीखे। गुजरात के गेंदबाजों का डोमिनेंस कैसा था, ये डेटा खुद बयां कर रहा है। बल्लेबाजों को तो जैसे सांस लेने की फुर्सत ही नहीं मिली। मोहम्मद सिराज ने पहले ही ओवर में प्रियांश और कूपर को आउट करके जो तबाही मचाई, वो देखने लायक थी। फिर रबाडा को देखिए,
4 ओवर में सिर्फ 22 रन और 2 विकेट, जिसमें पावर प्ले का एक बहुमूल्य मेडन ओवर भी शामिल है। और जेसन होल्डर, कमाल की बॉलिंग, 4 ओवर में मात्र 24 रन देकर सीधे 4 बड़े विकेट अपनी झोली में डाल लिए। यहाँ जेसन होल्डर की परफॉर्मेंस पर थोड़ा और फोकस करना तो बनता है। जब से इस खिलाड़ी ने गुजरात की जर्सी पहनी है ना, पूरी बॉलिंग का स्टैंडर्ड ही हाई कर दिया है। इस मैच में जिस गेंद पर उन्होंने श्रेयस अय्यर को क्लीन बोल्ड किया, वो लिटरली टॉप क्लास डिलीवरी थी। इसके अलावा निहाल वडेरा, खतरनाक लग रहे मार्कस स्टोइनिस और बाटलेट, इन सबको होल्डर ने ही पवेलियन का रास्ता दिखाया। मिडिल और लोअर ऑर्डर को तो उन्होंने अकेले ही तहस नहस कर दिया। तो फाइनली अब रुख करते हैं अपने आखिरी सेक्शन का, प्लेऑफ की गर्माती रेस और गुजरात का वो कैलकुलेटेड चेस। और नतीजा क्या रहा? गुजरात टाइटंस ने इस लो स्कोरिंग लेकिन कांटे की टक्कर वाले थ्रिलर को 4 विकेट से अपने नाम कर लिया। खैर, ऐसा नहीं है कि उनकी बैटिंग में दिक्कतें नहीं दिखीं। उनके बैटिंग ऑर्डर के फैसले काफी अजीब थे। गेंदबाजों को बल्लेबाज बना रखा है और बल्लेबाजों से गेंदबाजी नहीं करवाई जा रही। लेकिन इन सब के बावजूद वॉशिंगटन सुंदर ने जो 23 गेंदों में 40 रनों की वो बेहद क्रूशियल पारी खेली, उसी ने असल में गुजरात को जीत की दहलीज के पार पहुंचाया। अब जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। ये आंकड़े एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनाते हैं। माना कि गुजरात की बैटिंग को सब कमजोर कहते हैं, लेकिन ये टीम चेस करने में बिल्कुल मास्टर है। 40 मैचों की हिस्ट्री में उन्होंने चेस करते हुए 27 मैच जीते हैं और सिर्फ 13 हारे हैं, मतलब 67.5% का विनिंग रेट। इनके गेंदबाज बहुत अच्छे से जानते हैं कि उनके बल्लेबाजों की क्या लिमिटेशंस हैं, और इसीलिए वो हमेशा टारगेट को इतना छोटा रखने की कोशिश करते हैं ताकि चेज आसानी से हो सके। इसे कहते हैं स्मार्ट क्रिकेट। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि इस तथाकथित कमजोर बैटिंग वाली टीम ने टूर्नामेंट की सबसे तगड़ी टीमों की लाइन लगा रखी है। देखिए जरा, दिल्ली को 1 रन से, लखनऊ को 7 विकेट से, केकेआर को 5 विकेट से, सीएसके को 8 विकेट से, आरसीबी को 4 विकेट से, और अब पंजाब को 4 विकेट से हरा दिया है। लगातार 6 बड़ी जीत के साथ उन्होंने टॉप टीमों की नींदें उड़ा दी हैं और साबित कर दिया है कि उन्हें हल्के में लेना बहुत बड़ी भूल होगी। तो अब इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा होता है। 6 इतनी शानदार जीत के बाद क्या ये, जिसे हम कमजोर गुजरात टाइटंस कह रहे थे, वो असल में इस बार ट्रॉफी जीतने की सबसे बड़ी दावेदार बन गई है? जिस बेखौफ अंदाज में उन्होंने दिग्गजों को धूल चटाई है, क्या बाकी टीमें अब सच में डरी हुई हैं? सोचना तो पड़ेगा। खैर, इस सवाल का असली जवाब तो आने वाले मैचों में ही मिलेगा। इस धमाकेदार चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी टूर्नामेंट में काफी रोमांच बाकी है, क्योंकि याद रखिए, क्रिकेट में कभी भी कुछ भी हो सकता है।